कस्टम कंट्रोल क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, एक कस्टम कंट्रोल क्रिएट करना होगा। उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, नया प्रोजेक्ट। इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर इससे पहले हम क्या करते थे, ASP.NET वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते थे। अब हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करना, हमने क्या करना है, एक कस्टम कंट्रोल क्रिएट करना है। तो कस्टम कंट्रोल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। मेरे पास तो यहाँ पर 2012 आ रहा है, 2012 है, आप लोगों के पास 2019 होगा, क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया, इस पे काम मेरा चल रहा है तो मैंने इसको चेंज नहीं किया। आपके पास 2019 होगा, तो डिफरेंट ऑप्शन होंगे यहाँ पर, तो उससे आपने डरना नहीं है, क्योंकि हमने घबराना नहीं होता है, और घबराने से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए आपने 2012 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी, जिसमें यहाँ पर ASP.NET सर्वर कंट्रोल आपको नजर आ रहा हो। डिफरेंट है सर्वर, एजेक्स सर्वर भी है, लेकिन आपने सर्वर कंट्रोल क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये याद रख लीजिएगा। ASP.NET सर्वर कंट्रोल पे क्लिक किया और यहां पर जाके कुछ नाम रख दूंगा मैं, यहां पर कस्टम कंट्रोल रखा मैंने, क्या फॉर एग्जांपल इसको मैं रख देता हूं, ठीक है, यही रखने, कोई इशू नहीं है। कस्टम कंट्रोल, अगर यहाँ इसके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो शायद इसने आप लोगों को बताया भी है क्या नाम रखना है, ठीक है, लेकिन हम भी इसके साथ चलेंगे और देख भी लेंगे। मैं इसको रख देता हूँ कस्टम कंट्रोल, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर हेड। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ऐड करूंगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बहुत सारी चीजें नहीं है, न इसमें आपके पास कोई फ्रंट एंड चीजें, न इसमें आपके पास कोई और चीजें। सिंपल सिंपल क्या है, आपके पास तीन फाइलें, एक प्रॉपर्टीज का, एक रेफरेंसेस का, और एक सर्वर कंट्रोल वन के नाम से हमने क्रिएट किया हुआ था। कंट्रोल कस्टम कंट्रोल के नाम से वो यहाँ पर आ गया, सर्वर कंट्रोल वन के नाम से हमारे पास एक कंट्रोल क्रिएट हो गया। यहाँ पर भी स्टेप्स में आपको यही बता रहा होता है। अब इस सर्वर कंट्रोल को ये कह रहे कि इस सर्वर कंट्रोल का नाम आप रख दें वेलकम लेवल। वेलकम लेवल होता है क्या, फॉर एग्जांपल कि आपने कभी देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होते हैं, रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होने के बाद लॉगिन होते हैं, तो आपके पास क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले वेलकम और आपका नाम, जिस यूजर नेम से आप लॉगिन हो गए। तो एक्चुअली ये क्या क्रिएट करने जा रहे हैं इस लैब पैनल के अंदर, कि आपके लिए एक वेलकम लेवल क्रिएट करने जा रहे हैं, कि आपको वो सारे काम एक एक कस्टम कंट्रोल कर रहा होगा। क्लियर है? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सर्वर कंट्रोल के नाम को यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग आई वेलकम लेवल। कोई भी नाम रख दें आप, इसी को ये भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर माई वेलकम लेवल रख दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी माई वेलकम लेवल चेंज हो गया। ठीक है, मैं इसको माई वेलकम लेवल को ऑन कर रहा हूं तो यहाँ पर ये आ रहा है। अब यहाँ पर जो टैग हम यूज करते थे, इससे पहले हम टैग यूज करते थे, कौन सा टैग यूज करते थे, याद है ना हम लोग, उसके लिए यूज करते थे टैग प्रीफिक्स UC1, या फिर हमने इसको चेंज करके IU कर दिया था। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला, जब ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा तो टूल बॉक्स डेटा के अंदर, टूल बॉक्स डेटा से मुराद क्या है, टूल बॉक्स डेटा जो है ये, इसमें किस तरह का नजर आएगा आपका कंट्रोल, किस नाम से नजर आएगा आपका कंट्रोल, तो उस नाम, वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ माई वेलकम टेबल, इस तरह नजर आएगा। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये माई वेलकम लेवल क्रिएट हो जाएगा टूल बॉक्स डेटा के अंदर। जो टूल बॉक्स में हम लोग ऐड कर लेंगे इसको, तो माई वेलकम लेवल के नाम से ये कंट्रोल आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहां पर इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट है। अब ये नंबर भी हो सकता है डिफरेंट, ये आपका फ्लोट भी हो सकता है, तो इस तरह मल्टीपल चीजें यहां पर हो सकती हैं। तो फिलहाल हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं लेवल, उसका जो डेटा डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या होगा, टेक्स्ट में होगा।
उसके बाद ये जो वाई वेलकम लेबल जो एक्सटेंड कर रहा है, किसको एक्सटेंड कर रहा है? वेब कंट्रोल को एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन हम क्योंकि एक वेब कंट्रोल क्रिएट नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग एक कस्टम कंट्रोल क्रिएट करने जा रहे हैं, वो भी कौन सा? एक्सटेंडेड। यानी कोई चीज एक्सटेंड करेंगे, उससे एक यूज कस्टम कंट्रोल क्रिएट करेंगे। तो जैसे इसके नाम से आपको आइडिया हो रहा था, ये एक लेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम किससे एक्सटेंड कराएंगे? वेब कंट्रोल से एक्सटेंड नहीं कराएंगे, बल्कि हम किससे एक्सटेंड करा देंगे? लेबल से एक्सटेंड करवा देंगे। क्योंकि हम एक लेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, लेबल को क्या करने जा रहे हैं? कस्टमाइज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को भी कभी कभी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं जब बनाना हो आपको। लेकिन इस वक्त क्योंकि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? एक लेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे लेबल से। ठीक है, जैसी लेवल से एक्सटेंड करेंगे, यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज हमें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहला प्रॉपर्टी बाइंडेबल। बाइंडेबल का मतलब क्या? क्या इसमें डेटा कोई बाइंड करवा सकते हो, नहीं करवा सकते? बाइंडेबल का मतलब इसमें आप कोई डेटा ऐड कर सकते, नहीं कर सकते? जैसे लेबल में तो हम डेटा ऐड करते ही हैं अमूमन, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको ट्रू रखेंगे। कैटेगरी अपीयरेंस, ये कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप अगर यहां पर जाएंगे, टूल बॉक्स में आपको एक दिखाऊंगा, कुछ हिडन कंट्रोल्स होते हैं, वो अपियर नहीं होते हैं, आपके यूजर को अपियर नहीं हो रहे होते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो कैटेगरी है, वो अपियरेंस वाला है या नॉन अपियरेंस है? तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे सेट करेंगे, क्योंकि हम ये अपियर तो होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर कैटेगरी को क्या कर दिया? अपियर कर दिया। फिर यहां पर कुछ प्रॉपर्टी है, डिफॉल्ट का नेम, डिफॉल्ट नेम, डिफॉल्ट जो वैल्यू होगा वो क्या रखना है आपने। इस तरह कुछ और प्रॉपर्टीज यहां पर आपको नजर आ रही होंगी। उसके बाद जैसे कि हमने यहां पर आपको कहा है कि ये हमारे पास बाइंडेबल ट्रू है। बाइंडेबल जब ट्रू करेंगे तो हमें गेटर सेटर क्रिएट करना होगा, यानी एक इसमें से डेटा को गेट करना और इसमें से डेटा को सेट करना। जब बाइंडेबल ट्रू है तो इन तो दो चीजों की जरूरत जरूर लाजमी होती है कि हम यूजर लेबल के ऊपर डेटा जब लिखेगा तो वो कहलाएगा सेट कर रहा है, और यूजर जब उस लेबल में से डेटा ले लेगा तो हम उसको कहेंगे यूजर उसको गेट कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह भी यहां पर ठीक है, लेकिन आपके मैनुअल के अंदर यहां पर आके देखेंगे तो आपको कुछ बताया हुआ चीजें हैं कि आप इसको एक लेबल क्रिएट किया हुआ है, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, वो बता दूंगा कि ये होता क्या है और किस तरह रन होगा। इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूं। सेम काम है जो पहले भी था, सिंपल इसमें इन लोगों ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट यूजर नेम, एक मेथड क्रिएट कर दिया डिफॉल्ट यूजर नेम का, जिसके अंदर यूजर इस लेबल के ऊपर गेट डेटा को गेट कर सकता है और इस लेवल के ऊपर डेटा को सेट कर सकता है। गेट कब करेगा यूजर? गेट यूजर उस वक्त करेगा कि जब विव स्टेट के अंदर डिफॉल्ट यूजर नेम हो, वो आपने इस स्ट्रिंग के अंदर रख देना। अगर वो विव स्टेट मौजूद है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? वैल्यू होगा। अगर विव स्टेट मौजूद नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं होगा, नल होगा। तो यहां पर उसको उसी को ही फॉलो किया हुआ है। रिटर्न करना है क्या? अगर एस नल है, यानी विव स्टेट में कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी यूजर लॉगिन नहीं है, तो क्या होगा? एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और अगर यूजर लॉगिन है, तो आप क्या आपको क्या करेगा? एस रिटर्न कर देगा, यानी यूजर के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो रिटर्न कर देगा। तो इस तरह आप यूजर जो है वो उस लेबल में से गेट कर सकता है। ठीक है, इस तरह सेट करते हुए सिंपल क्या करेंगे? सेट करेंगे, अगर विव स्टेट के अंदर
जो वैल्यू है उसको सेट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा हमारे पास लेबल के अंदर, जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग उस लेबल के अंदर, जो कि हम वेलकम लेबल बनाने जा रहे हैं, उस माई वेलकम लेबल के अंदर डेटा को गेट कर सकते हैं और इस तरह डेटा को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अब यहां पर रेंडर कंटेंट लिखा हुआ है। रेंडर कंटेंट से मुराद क्या है कि जब जब आप इस कंट्रोल को यूज करेंगे और यूजर इसको यूज करने के बाद ब्राउजर के ऊपर रन होगा, तो ये क्या शो होना चाहिए, इसके अंदर किस तरह शो होना चाहिए रेंडर कंटेंट को। जो भी क्या होगा, एचटीएमएल टेक्स्ट राइटर होगा, क्योंकि जब जब हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं ASP.NET के ऊपर, या स्टैंडर्ड कंट्रोल या यूजर कंट्रोल या कस्टम कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल यूज करते हैं, वो एंड द एंड HTML के अंदर क्या होता है। तो इसलिए जो आउटपुट होगा उसको राइट करेंगे टेक्स्ट के अंदर। और यहां पर क्या करेंगे कि जो एक स्ट्रिंग ले लेंगे डिस्प्ले यूजर नेम, जिसका डिफॉल्ट क्या होगा, यूजर नेम होगा। और अगर कॉन्टेक्स्ट नल है तो कुछ भी ना करे, आपका क्या करे, डिस्प्ले यूजर नेम के अंदर नल हो जाएगा। अगर कॉन्टेक्स्ट नल नहीं है तो डिस्प्ले यूजर के अंदर आपका डेटा यहां पर नजर आ रहा होगा। ये समझ लो, ये काम यहां पर किया हुआ। ठीक है, तो ये हमने इसके असेंबली में कुछ चेंजेस करनी होगी। यूजर कंट्रोल का हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, एक कस्टम कंट्रोल क्रिएट किया था। इसके अंदर आप जाएंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर एक असेंबली का इंफॉर्मेशन है। ये असेंबली इंफॉर्मेशन क्या बता रहा होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर बतानी होती है। उनमें पहला प्रॉपर्टी हम क्या बताएंगे कि ये हमारे पास एक कस्टम कंट्रोल है, तो हमें इसका नेम स्पेस यहाँ पर ऐड करना होगा कि हमारे पास एक वेब यूआई है। तो यहाँ पर जाके मैं इसको ऐड कर लूंगा। तो क्या होगा, हम एक बताएंगे कि हम इसके अंदर एक क्या है, एक वेब यूआई है हमारे पास, तो ये कस्टम कंट्रोल के नाम से है। और एक चीज यहां पर हमें ऐड करनी होगी, वो है कि असेंबली के अंदर टैग प्रीफिक्स को हम ऐड कर लेंगे। जैसे हम लोग ऐड करते थे टैग प्रीफिक्स वगैरह, वो यहां पर ऐड कर लेंगे, जो हमने यूजर कंट्रोल में किया था। ये क्रिएट हो जाएगा, हमें अब इसको यूज करना है। इसको यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। वो काम आप देखें, थोड़ा सा न्यू काम है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम लोग ये काम कर लेते हैं। इसको मैं फिलहाल यहां से बंद कर दूंगा और यहां पर एक काम करूंगा, मैं इस सोल्यूशन के अंदर एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और उस प्रोजेक्ट के अंदर इस सर्वर कंट्रोल को, इस कस्टम कंट्रोल को यूज करूंगा मैं। समझ आ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूं? कि जो कस्टम कंट्रोल है, इसी के साथ एक और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा हूं। राइट क्लिक करूंगा, एड न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट। जिसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो एक नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर रहा हूं इस सोल्यूशन के अंदर। न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, हम लोग ASP.NET वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जिसका नाम मैं रख दूंगा यहां पर माई सर्वर कंट्रोल। इसको ओके करूंगा और यहां पर देखें, हम लोग इससे पहले क्या करते थे, एम्प्टी लिख देते थे। ठीक है, मैं इसको अब एम्प्टी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, वेब फॉर्म्स कर रहा हूं। वेब फॉर्म से क्या होगा कि एक हमारे पास स्टैंडर्ड बना बनाया वेबसाइट मिल जाएगा। स्टैंडर्ड होगा, बना बनाया वेबसाइट मिल जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ऑलरेडी, वो भी देख लेंगे और इसको चेक कर लेंगे इसमें और क्या चीजें होती हैं। वेब फॉर्म पे क्लिक किया और मैंने कर दिया इसको ओके करूंगा, तो होगा क्या कि हमारे पास एक पूरा वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा, नॉर्मल सा छोटा सा, जिसमें बहुत सारे ऑलरेडी ऑप्शंस मौजूद होंगे।
आप फॉर एग्जांपल इसके सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे तो आपको नजर आ रहा होगा, देखें एक तो कस्टम कंट्रोल हमने क्रिएट किया हुआ था, ये तो एक कंट्रोल है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, जो वेबसाइट है, वो क्या है, माई सर्वर कंट्रोल के नाम से। इसको एक्सपेंड करेंगे आप तो देखें इसमें एक मास्टर पेज भी क्रिएट हुआ है, और इसके अंदर देखें एक अबाउट का, अबाउट डॉट एसपीएक्स का एक फाइल है, कॉन्टैक्ट डॉट एसपीएक्स का फाइल है, डिफॉल्ट डॉट एसपीएक्स का फाइल है, डिफरेंट यहां पर फाइल्स आपको मिल जाएंगी, यानी एक पूरा वेबसाइट क्रिएट हुआ। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूं तो ये रन नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, कस्टम कंट्रोल जो है वो ब्राउजर के ऊपर कभी रन नहीं होता। हमेशा ब्राउजर के ऊपर आपका एप्लीकेशन रन होगा जो ASPX में होगा। हमारे पास ये ASPX में तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए रन नहीं होगा। इसलिए हम किस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, माई सर्वर कंट्रोल के प्रोजेक्ट को रन करेंगे। इसको रन करने के लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, इसको लिखेंगे सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। ठीक है, ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट में इसको रन कर देता हूं, देखो क्या होता है। मैं इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक वेबसाइट क्रिएट हुआ जो कि हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने वेब फॉर्म पे क्लिक किया और क्रिएट कर दिया, तो हमारे पास एक पूरा का पूरा एक वेबसाइट जो स्टैंडर्ड होता है, जिसमें रजिस्टर और लॉगिन ऑटोमेटिकली होता है, वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये आ गया। मैं यहां पर इसको एक रजिस्टर करना चाहूंगा तो मैं एक नया यूजर रजिस्टर कर सकता हूं। इसमें डेटाबेस का काम सब कुछ ऑटोमेटिकली हुआ है, आपको चेंज करने कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट इसको यूज करना होता है। अब देखें यहां पर एप्लीकेशन नेम लिखा हुआ, यहां पर मुझे क्या दिखाना है, वेलकम, और जो लॉगिन करेगा उसका नाम यहां पर मुझे शो करवाना है। तो उसके लिए मुझे, मैंने तो एक सर्वर कंट्रोल तो मैंने क्रिएट कर लिया, उसको जस्ट मुझे यूज करना है। तो आपने यूज करना है, इस कंट्रोल को यूज करने के लिए आप इस कंट्रोल को फॉर एग्जांपल आप एक काम करने जा रहे हैं, यहां पर यूज करने जा रहे हैं ना हम लोग, डिफॉल्ट के अंदर हम लोग यूज करने जा रहे थे। इस एप्लीकेशन गेम के अंदर हम लोग यूज करने जा रहे थे, बल्कि साइट मास्टर पेज पे यूज करने जा रहे थे। यानी एप्लीकेशन नेम लिखा हुआ, इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, यूजर का नाम लिखा होना चाहिए वेलकम करके। तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम, जो हमने कंट्रोल क्रिएट किया था उसको हम इस टूल बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। टूल बॉक्स के अंदर ऐड करने के लिए हमें यहां पर एक टैब ऐड करना होगा, जिसको हम लिखेंगे सर्वर कंट्रोल, कस्टम कंट्रोल, ताकि याद रहे हमारे पास कि ये हमारा हमने खुद क्रिएट किया था, कस्टम कंट्रोल क्रिएट किया था, कस्टम कंट्रोल। और इस कस्टम कंट्रोल के अंदर हमें क्या करना होगा, आइटम को ऐड करना होगा। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर चूज आइटम लिखा नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपने क्रिएट किया था, जो आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पर नजर आ जाना चाहिए था। अब मैं ब्राउज में जाता है और यहाँ पर जाके कस्टम कंट्रोल, ये रहा कस्टम कंट्रोल। इस कस्टम कंट्रोल के अंदर दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो माई सर्वर कंट्रोल है, जिसमें जिसके अंदर तो हमारे पास वेबसाइट है, लेकिन जो हमारा हमने जो वो क्रिएट किया था, कंट्रोल क्रिएट किया था, वो कस्टम कंट्रोल के अंदर था। कस्टम कंट्रोल के अंदर जाएंगे, इसके बिन के अंदर जाएंगे और यहां पर डिबग के अंदर जाएंगे तो देखिए कस्टम कंट्रोल डॉट डीएलएल, एक डीएलएल की फाइल बन जाती है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी कहलाता है ये। तो ये डीएलएल अगर मैं आपको भी दे दूंगा ना, तो इस सर्वर, इस कंट्रोल को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ये डीएलएल आप ऐड करेंगे जस्ट, ठीक है। अब मैं इस डीएलएल को यहां पर ऐड कर लेता हूं और यहां पर जाके ओपन करूंगा तो ये हमारे पास डीएलएल आ जाएगा। और इसको अब देखें, ये आ गया माई वेलकम लेबल, कस्टम कंट्रोल है, और इसको ओके कर दूंगा तो आप यहां पे देखेंगे कस्टम कंट्रोल के अंदर माई वेलकम लेबल के नाम से एक कंट्रोल क्रिएट हो गया, एक कस्टम कंट्रोल यहां पर क्रिएट हो गया। वंस यहां पर क्रिएट हो जाएगा, आपने इस प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस के अंदर इसको ऐड करना होगा। जब तक रेफरेंसेस के अंदर इसको ऐड नहीं करेंगे तो आप इस कंट्रोल को कभी भी यूज नहीं कर सकते। अब इस रेफरेंसेस में जाएंगे तो आपको एक रेफरेंस यहां पर नजर आ रहा होगा,
ये सारे रेफरेंसेस आपको यहाँ पर नजर आ रहा होंगे। यहाँ पर वो रेफरेंस भी ऐड करना होगा हमें। रेफरेंस ऐड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ऐड रेफरेंस, और देखें ऐड रेफरेंस में सोल्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा तो कस्टम कंट्रोल के नाम से मेरे पास एक ऑलरेडी नजर आ रहा है। मैं इसको ऐड करूंगा, क्लिक करूंगा यहाँ पर और इसको जाके यहाँ पर कर दूंगा ओके। तो देखें यहाँ पर कस्टम कंट्रोल के नाम से यहाँ पर भी आ गया, और टूल बॉक्स में जाएंगे तो टूल बॉक्स में माई वेलकम लेवल के नाम से एक क्या क्रिएट हो गया, एक कस्टम कंट्रोल भी क्रिएट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर जाके एक दफा बिल्ड कर लेता हूँ, कोई देखने कोई एरर तो नहीं आ रहा है। बिल्ड करने में कोई एरर नहीं आएगा उसका मतलब सब कुछ क्लियर है। अब हम इस कंट्रोल को यूज कर सकते हैं कभी भी। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस एप्लीकेशन नेम को मिटा दूंगा, और इस एप्लीकेशन नेम के अंदर इसको मैं इस माई वेलकम लेवल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, CC1 कस्टम कंट्रोल 1 के नाम से हमारे पास एक कंट्रोल क्रिएट हो जाएगा। और ऊपर जाके देखेंगे यहां पर तो ऑटोमेटिकली एक रेफरेंस ऐड हो जाएगा। जिस तरह यूजर कंट्रोल के लिए हो रहा था उसी तरह यहां पर कस्टम कंट्रोल के लिए भी हो गया हमारे पास, और ये यहां पर हमारे पास ऐड हो गया। यहाँ पर देखें कहां पर ऐड कर लिया था हमने, ये माई वेलकम लेवल के नाम से। अब इस माई वेलकम लेवल देखें तो ये रनएट सर्वर है। इसके अंदर आप टेक्स्ट को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिख देता हूं हेलो, और डिफॉल्ट यूजर नेम, क्योंकि हमने डिफॉल्ट यूजर नेम रखा था, डिफॉल्ट यूजर नेम में इसको एम्प्टी रख देता हूं कि स्टार्टिंग में कुछ होगा ही नहीं, और जब यूजर लॉगिन होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये डिफॉल्ट यूजर नेम नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर लिया, हमने क्रिएट भी कर लिया, उसको यूज भी कर लिया। अब यूज करने के बाद मैं इसको गूगल क्रोम के ऊपर रन कर देता हूं। अब देखिए मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, यहां पर देखो स्टार्टिंग में एप्लीकेशन नेम लिखा हुआ नजर आ रहा था, अब नया रन हो रहा है तो देखें इसमें क्या लिखा हुआ नजर आता है, यहां पे सिर्फ हेलो लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये अब तक लॉगिन नहीं है। अब मैं रजिस्टर कर रहा हूं, रजिस्टर पे क्लिक किया और यहां पर जाके मैंने लिख दिया वसीम, और इसका पासवर्ड भी मैंने रख दिया वसीम, इसका पासवर्ड भी रख दिया मैंने वसीम। इसको रजिस्टर कर देता हूं। तो ये रजिस्टर करने पे शायद ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो जाता है। अगर कोई एरर नहीं आएगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद जो वेलकम लेवल है उसके ऊपर देखें यहाँ पर ये शो हो जाएगा। नजर आ रहा है ये हेलो वसीम लिखा नजर आ गया। मैं इसको लॉग ऑफ करूंगा तो यहाँ पर हेलो हट जाएगा। मैं लॉगिन पे जाता हूँ और यहाँ पर हुसैन को मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करूंगा तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हुसैन को लॉगिन करूंगा, हुसैन है ही नहीं ना, वसीम और वसीम लॉगिन करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें हेलो वसीम लिखा हुआ नजर आएगा हमारा। तो हमने एक कस्टम कंट्रोल को यूज करते हुए एक लेबल को एक्सटेंड करके एक कस्टम कंट्रोल क्रिएट किया, और उस कस्टम कंट्रोल को हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर लिया।